ओके, अभी मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्रीज बताने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते क्यों। अगर किसी बिजनेस के पास में इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स, ये बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ही इन्वेस्टमेंट, सॉरी, कुछ नहीं, तो ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा। मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा तभी आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाओगे, ना तो बनाओगे क्यों? और जैसा नाम में ही दिया गया उतार चढ़ाव के लिए बनाया, मतलब इन्वेस्टमेंट में अगर इंक्रीज होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर हमारी कम होती है तो हमको नुकसान होगा, उसके लिए बनाया गया। जैसे आप 11वीं में आपको याद होगा, 11th में आप लोगों ने क्या किया है, बैलेंस शीट जब आप बनाते थे या कोई भी फाइनल अकाउंट जब आपने किए तो उसके अंदर आपके डेटर्स दिए रहते थे, लेनदारियां, और जो पैसा डेटर्स में डूबने की आशंका रहती थी उसके लिए एक रिजर्व बनाया करते थे, आप एक प्रोविजन बनाते थे, द अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी बैड, वो डूब सकता है, उसके लिए उसको क्या बोलते थे अपन? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अच्छा आप ये बताइए, जब आप प्रावधान संचय खाता, प्रावधान, तो जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप जब बनाते थे तो आप मुझे ये बताइए, क्या जब आप प्रोविजन बनाते थे तो क्या पैसा, मान लीजिए 5,000 का प्रोविजन बनाया, तो क्या 5,000 डूब गया है क्या आपका? ऐसा तब बनाते थे कि डूबने की आशंका पर बनाया जाता था? डूबने की आशंका आशंका पर एक्सपेक्टेड। लेकिन 5,000 का अगर आपने प्रोविजन बनाया, इसका मतलब ये थोड़ी कि 5,000 रुपए डूब गए, ऐसा तो है ही नहीं ना। 5,000 डूबे तो नहीं है। यहाँ पर भी वही बात है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है 1,00,000 रुपए के, और इन्वेस्टमेंट्स में अगर कमी आती है तो, अच्छा दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर एक ही तरफ का है, या तो 50,000 पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे या 50,000 से कम मिलेंगे, इसलिए जो कम मिलेंगे लेस, उसके लिए आप प्रोविजन बनाते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के साथ दोनों हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये हमको इंक्रीज में तो काम नहीं आता, ये हमको डिक्रीज में काम आता है। हम इस प्रोविजन को डिक्रीज में यूज करते हैं, इंक्रीज में यूज नहीं करते। इट इज यूज इन डिक्रीज, जब कमी होती है। अच्छा जब, अच्छा यहाँ पर भी क्या था 11th में, इस प्रोविजन, ये आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया। इससे क्या होता था, जब पैसा डूब जाता था, बैड डेट्स हो जाता था, बैड डेट्स हो जाता था, उस नुकसान को, उस हानि को हम अपने प्रॉफिट से नहीं एडजस्ट करने की बजाय हम इस प्रोविजन से एडजस्ट करते थे। किस नुकसान को? बैड डेट्स के नुकसान। रीजन क्या है? रीजन इसलिए कि जो प्रोविजन भी तो प्रॉफिट से ही बना है ना, लेकिन वो अभी नहीं किया, हमने पहले से रखा हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर एक सिद्धांत है, 11th में आप प्रिंसिपल्स में पढ़ा है आपने, जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर प्रूडेंस, प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसका नाम है कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कौन सा? रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता। अच्छा, तो ये रूढ़िवादिता जो है, बिल्कुल इसका जो है ना अंग्रेजी का बिल्कुल हिंदी शुद्ध ट्रांसलेशन है, जबकि ये रूढ़िवादिता यहाँ पे इस सेंस में यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है कि बहुत संभल के चलना, जैसे कि बारिश आने की चांसेस लग रही है ना, और मौसम का तो आजकल भरोसा नहीं, धूप भी आ जाए एकदम से, अरे आप अभी तो ऐसा लग रहा था बारिश आ जाएगी, अब तो धूप भी आ गई एकदम से, बारिश हुई नहीं, ऐसा भी हो जाता है। तो वो तो आपकी किस्मत है। लेकिन अगर बारिश आ जाती है तो आप उसके लिए घर से जब निकल रहे हैं, मान लीजिए पैदल जा रहे हैं, तो आप छाता लेके जा रहे हो, तो ये वैसा सिस्टम। तो ये कोई रूढ़िवादिता नहीं बोलूंगा, है ना। तो इन्होंने गलत इसका हिंदी शब्द रखा है इसका, जो भी है ना। कई बार क्या होता है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, उसका भावार्थ देखना पड़ता है, ठीक है। और आपकी शीट्स के अंदर मैं जो ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता हूँ, वो भावार्थ के साथ में करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये पसंद नहीं है इसका ट्रांसलेशन। तो उसमें होता है क्या है कि आप घर से निकल रहे हो, आपको कहीं जाना है, पावर्स की दुकान पे थोड़ा आगे आपको जाना है, पैदल पैदल आप जा रहे हो, मिलकर चलो सामान लेके आ जाते हैं।
तो आप निकल रहे हैं घर से, तो लोग जाते हैं घर से बड़े बड़े झोला लेके, भाई सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं, मंडी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने एक छाता रख लिया साथ में कि भाई पानी आ जाएगा, तो इसमें छाता है रात में। और अगर आपको एकदम धूप लग रही है तब तो आप छाता लेके निकलो, अब बोला आज तो पानी का कोई चांस ही नहीं है ना, ये तो मौसम भी नहीं बरसात का, तो बरसात भी नहीं आएगी, चांस ही, तो आप छाता थोड़ी लेके थोड़ी निकलोगे। हाँ, बरसात का सीजन है और अभी फिर लग रहा है चांसेस है बरसात की, तो आपने कहा तब तक तो हो सकता है बारिश तेज आ जाए, तो अपन लेके चलते हैं। और आप थोड़ा आगे लेके गए छाता और वो पानी नहीं आया, वो एकदम से आसमान साफ हो गया, धूप खिलाई, तो आपको लगता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम निकले हैं तो निकले हैं, उसमें क्या बात है। तो लेकिन अगर बरसात हो जाती है तो वो छाता आपके काम आएगा, इसलिए आप लेके निकले उसको। तो ये जो प्रोविजंस है इसमें भी यही बात होती है कि अगर पैसा नहीं डूबा तब तो कोई बात ही नहीं है, प्रोविजन तो हमारा ले, हम आगे काम आ जाएगा, रखे रहो उसको। और अगर मान लीजिए डूब गया तो इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, जैसे मैंने जो आपको छाते का एग्जांपल दिया, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और मान लीजिए एकदम से ऐसी तेज बारिश आती है कि साहब उसमें ओले और बारिश खूब तेज हो गई, उसमें छाता वाता तो छोड़ दीजिए, इतनी तेज हवा चल रही है कि छाता काम ही नहीं कर सकता। तो आप उस केस में आप क्या करोगे? कहीं आप शरण लोगे, कहीं छुपोगे, कहीं बैठोगे, कहीं रुकोगे रास्ते में। इसी ढंग से अगर आपने जो प्रोविजन किया है, जो आपने प्रोविजन किया डूबने का 5,000 रुपए का, आपके पास डेटर्स थे 50,000, 50,000 रुपए आपको लेना था उनसे, और आपने प्रोविजन किया 5,000 कि 5,000 रुपए डूब सकते हैं, लेकिन डूब गए सब 15,000, तो क्या करना पड़ेगा? 5,000 इससे ले लो और 10,000 रुपए जो है अपने प्रॉफिट से काट लो, कोई चारा ही नहीं है, प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा 10,000 रुपए। और अगर मान लीजिए आपने 5,000 का प्रोविजन किया और आपका जो डूबा पैसा वो सिर्फ 2,000 डूबा, कोई बात नहीं, 2,000 आप इसमें से एडजस्ट कर लो प्रोविजन में से, और 3,000 जो है वो बचा रहने दो। यही होता है। बिल्कुल ऐसा ही हम इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में करते हैं, बिल्कुल ऐसा। भाई हमने प्रोविजन, हमने डेटा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स थे 1,00,000 रुपए में, और हमें चांसेस थी कि हमको डूब सकते हैं, तो हमने क्या किया, 20,000 प्रोविजन बना लिया, रिजर्व बना लिया कि डूबेगा तो इसमें से निकाल लेंगे। और वो पैसा, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होने की बजाय बढ़ गई, तो लॉस तो हुआ नहीं, तो आप क्या करोगे? जब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती है तो आप इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट करते हो बढ़ाने के लिए। एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, और जो बढ़ने से जो प्रॉफिट होगा वो आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। और जो आपने प्रोविजन रखा था कि अगर डूब पैसा का नुकसान हो जाएगा, उसके लिए, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उतार चढ़ाव संचय, अब उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि कीमत कम होने बजाय तो उल्टे बढ़ गई, ये भी हम पार्टनर्स को बांट देंगे। और मैंने आपको बता चुका हूं कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सारे संचय और सारे प्रोविजन वो तो बांटने तो पड़ेंगे आपको, तो ये आपने बांट दिया उसको। तो इन्वेस्टमेंट्स आपके पास 1,00,000 रुपए के थे, वो 20,000 से बढ़ गए, तो आप 20,000 से इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ा दीजिए, और 20,000 से बढ़ गए तो इस पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो गया, तो 20,000 रुपए आप पार्टनर्स को उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। और जब कीमत बढ़ी गई है तो अब इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत भी नहीं है नुकसान की, तो उसको भी आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप इन दोनों को जोड़कर एक कॉमन एंट्री भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल इसमें भी क्रेडिट है, इसमें भी क्रेडिट है, इन दोनों को डेबिट कर दीजिए और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। आप ये भी एंट्री कर सकते हैं। तो आपके पास ये दोनों प्रोविजंस हैं, आप चाहो तो अलग अलग एंट्री कर लो, एक कर लो, लेकिन अगर कीमत बढ़ रही है, वैल्यू, कीमत नहीं कहेंगे, कीमत तो कॉस्ट होती है, आप उनकी कहिए मूल्य बढ़ रहा है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की बढ़ रही है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की, उनका जो मूल्यांकन हुआ है वो ज्यादा कीमत हुआ है, तो ज्यादा कीमत पे हुआ है, तो वो जो जितना से बढ़ी है, जितने से बढ़ी,
1 लाख तो थे, 20,000 से बढ़े, तो सिर्फ 20,000 से एंट्री होगी आपकी, 1,20,000 से नहीं होगी, और ना 1 लाख से होगी। जब 20,000 से बढ़े तो 20,000 से इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, सर जितने से बढ़ेगा उतने से ही लिख। बस उतने से, बाकी तो है ही हमारी बुक्स में पहले से ही है ना। 2 पार्टनर्स कैपिटल को बांट देंगे, उनके रेशियो में प्रॉफिट वही है ना, जितने से बढ़ा वही प्रॉफिट है। मान लो आपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट खरीदे थे दीप, अब आज इनकी कीमत 1,20,000 होगी, तो प्रॉफिट तेरा कितना, 1,20,000 है, 20,000। बस 20,000 से एंट्री होगी, सीधी सी बात है। और जो रिजर्व है वो पूरा पूरा बांट दीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वो भी ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा। सर जब जॉइंट एंट्री करेंगे तो दोनों को ऐड करके पार्टनर्स मैंने नीचे लिखा है ना, नीचे लिखा है मैंने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, वो कंबाइन एंट्री भी हो सकती है इसकी। सर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जॉइंट ऐड करके लिखेंगे ना दोनों को? नहीं, अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप बना रहे तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। नहीं सर, एंट्री में तो ज्वाइन करके लिखेंगे, लेकिन अब दोनों पार्टनर्स, ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 20,000 से बढ़ गई, प्लस लगा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड आपका 25,000 का है, ये भी प्लस कर देता हूँ। और बांटना है आपको ए और बी को, उनका रेशियो है 3:2, तो आप क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अब इस टोटल का 45,000 को 5 से बांट दो, 27,000 और 18। ऐसे कह रही हो ना तुम, दोनों को जोड़ के बांट देंगे उनके रेशियो, दोनों को जोड़ के बांट देंगे। तो ये तो वो बात हुई कि जब मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है। मार्केट अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट 1 लाख के और रिजर्व 20,000, मार्केट वैल्यू कम होके 90,000 हो गई, ये मार्केट वैल्यू, तो 10,000 से कम हो गए ना इन्वेस्टमेंट की कीमत। तो जब इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ रही थी तो मैंने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया था, और जब इन्वेस्टमेंट्स की कीमत कम हो जाती है, उनकी वैल्यू गिर जाती है, तो इन्वेस्टमेंट्स को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है 10,000 का नुकसान भरेगा कहां से लेंगे, हमारे पास रिजर्व है। अगर ये रिजर्व नहीं होता तो हम कैपिटल से ले लेते, लेकिन रिजर्व तो है हमारे पास में 20,000 का, हम 10,000 तो उसमें से दे सकते हैं आराम से। तो ये इसको क्रेडिट कर देंगे और ये रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे। तो 10,000 तो ये एडजस्ट हो गए, लेकिन ये रिजर्व तो साहब 20,000 का है। अब बचा हुआ 10,000 क्या करेंगे, बचा हुआ 10,000 आप पार्टनर्स को बांट देंगे। किस रेशियो में बांट देंगे, उनके प्रॉफिट से, ओल्ड रेट, पुराने रेशियो में हम पार्टनर्स को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बचा हुआ अमाउंट बांट देंगे। यहां पर भी मैं चाहूं तो इनकी एक कंबाइंड एंट्री कर सकता हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, जितनी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हुई उतने से इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर दो, बचा अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल को बांट दो 10,000, उनके ओल्ड रेशियो। यहां पर कोई क्वेश्चन? ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात, चाहे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो, और या अभी मैंने आपको बताया चाहे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट ही होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम डेबिट ही करेंगे, ठीक, यहां पे भी डेबिट हुआ है, और दैट इज हाउ यहाँ पे भी डेबिट हुआ। ये इन्वेस्टमेंट है, और अगर ये मैंने अभी बताया आपको अगर बांटना है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे भी डेबिट हुआ है, तो डेबिट तो करना पड़ेगा।
हाँ, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, बढ़ रही तो डेबिट कर दो, बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स को बांट दो। तो ये हमारी एंट्रीज हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। अब सर अगर इनमें हाँ, इनकी वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो रही है और फंड कम है तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो। जैसे बचा हुआ पार्टनर्स को अपन ने बांट दिया है, अगर हमारे पास फंड 20,000 का है और उसकी वैल्यू घट के हो गई है 50,000, 50,000 से कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले लो 20,000 रुपए। 30,000 रुपए कम हो रहा है, वो पार्टनर से ले लो, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 50,000 से कम कर दो। इन्वेस्टमेंट की कीमत 50,000 से कम हो गई है और 10,000 का लॉस हम एडजस्ट कर सकते हैं, 20,000 का एडजस्ट कर सकते हैं रिजर्व से। जो बचेगा 30,000 रुपया, वो हमें पार्टनर्स की कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ेगा। और बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। एनी अदर डाउट किसी को? सभी स्थितियों में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट होगा। विशाल ने एक एनालिसिस किया है कि सभी स्थितियों में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो डेबिट ही होगा, क्योंकि अपने को वो बांटना ही तो पड़ेगा। ठीक है, वो बांटना पड़ेगा, अपने को बांटना पड़ता है। ठीक है, तो बांटना तो पड़ेगा। अगर जरूरत ही नहीं है तो भी बांटना है, जरूरत है तो भी डेबिट होना है, बस वो डेबिट तो होगा दोनों केस। क्या चीज? वैल्यू चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज। हाँ, वैल्यू चाहे इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो डेबिट ही होगा, बिल्कुल डेबिट होगा, बिल्कुल बढ़े या घटे, इसमें कोई डाउट नहीं। एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट, एनी अदर थिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क, बताइए। नो सर। ठीक है, अब आप कर दीजिए। अब कितने दिन में हो सकते हैं शीट से आराम से? आज क्या है, ट्यूसडे, मैं टाइम दे रहा हूँ आपके हिसाब से, फ्राइडे तक कर डालिए इसको। मैं आपको अच्छा खासा टाइम दिया है, मैं समझते हुए कर। आप कहें कि सर हमें बीएसडी पढ़ाना है, पढ़ना है पढ़ लो। आप कहेंगे सर हमें तो सीए की तैयारी करनी है, वो भी कर लो आप। अभी बेसलाइन टेस्ट स्टार्ट हुए। क्या कह रहे हो? तो बेसलाइन टेस्ट स्टार्ट हुए स्कूल की तरफ। हाँ, वो भी हो गए, तो बस बढ़िया, आपको मैंने टाइम भी दे दिया सबके लिए।